Hello students, this is CA Yashoda Sharma from My Future Academy. So coming to the next topic, salary and commission. सैलरी का तो हमने देख लिया कि सैलरी पार्टनर को दी जाती है. क्वेश्चन में हमें एज इट इज़ दी जाएगी कि जो पार्टनर की सैलरी है वो पर मंथ इतनी सैलरी है. हम ईयरली सैलरी निकाल लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 12. कमीशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हम देखते हैं. दो तरीके से कमीशन दिए जाते हैं. एक होगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, एक होगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. उससे पहले जो हमारा कमीशन होता है वो एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होता है. मतलब जो भी प्रॉफिट रहा, नेट प्रॉफिट जो P&L अकाउंट से आता है उसका उस पर कुछ परसेंट हमें क्वेश्चन में दिया जाता है. वो परसेंट हम देते हैं एज अ कमीशन. फॉर सपोज प्रॉफिट है 10,000 और हमें बोला है कमीशन इज 10%. हमें ये कुछ भी नहीं बोला बिफोर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग, हमें बोला है कमीशन 10%. तो सिंपल से हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट है ये है प्रॉफिट, प्रॉफिट इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100. तो हमारा जो कमीशन आएगा वो आ जाएगा 1000. राइट. सो सिंपल सा जो प्रॉफिट रहेगा उस पर हम कुछ परसेंटेज लगाएंगे जो एज अ कमीशन का परसेंट रहेगा और वो होगा हमारा कमीशन. अब देखते हैं बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग का क्या सीन है. बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, उसमें हम जो भी परसेंटेज रहता है वो सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं. दैट इज मैंने जैसा भी लिया 10%, तो डायरेक्टली वो हमारे प्रॉफिट पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100. लेकिन वहीं अगर हमें क्वेश्चन में बोला है कि कमीशन इज आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो सच आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110. यहाँ पर 100 की जगह क्या आएगा, 100 प्लस जो हमारा परसेंटेज ऑफ कमीशन है. इन दिस केस जैसे 10 है तो यहाँ पे हमने क्या किया, 100 प्लस 10 110. बस इतना छोटा सा डिफरेंस है बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. बिफोर चार्जिंग में हम रेट डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइडेड बाय 10, और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में हम 100 की जगह पे 100 प्लस जो रेट होता है वो कंसीडर करते हैं. राइट. इसके पीछे लॉजिक है, लॉजिक हम लास्ट वीडियो में इसका डिस्कस करेंगे. इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे हम. Question number 15. If it is not clear, let me read it for you. X and Y are the partner in the firm. X to get a commission of 10% of net profit before charging any commission. मतलब यहाँ पे बोला है कि X को कमीशन मिलेगा 10% before charging such commission. Y is to get the commission of 10% on net profit after charging all commission. अच्छा, तो यहाँ पर अब दो पार्टनर है X और Y. एक्स के लिए तो सिंपल से कह दिया बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. राइट. आफ्टर के लिए कहा है आफ्टर चार्जिंग सच की जगह पे यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है ऑल कमीशन. तो सच कमीशन का मतलब होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब वाई को कमीशन दिया जाएगा उसका कमीशन माइनस करने के बाद. इस क्वेश्चन पे हम बाद में आएंगे, पहले हम इस चीज़ को समझेंगे कि अगर हमारे पास यूँ लिखा रहता है कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब वाई को जो कमीशन मिलेगा वो कमीशन नेट प्रॉफिट में से उसका कमीशन माइनस होने के बाद मिलेगा. यानी नेट प्रॉफिट माइनस वाई का कमीशन, और इस पे हम फिर कुछ परसेंट लगाएंगे. लेकिन हमारे पास क्योंकि उस टाइम पे वाई का कमीशन अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने निकाला ही नहीं है, तो इसीलिए हम इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम डायरेक्टली क्या करते हैं, वाई का कमीशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110. वही अगर हमारे पास कहे कि वाई को कमीशन मिलेगा आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, ऑल कमीशन मतलब कि एक्स का कमीशन भी माइनस होगा और वाई का कमीशन भी माइनस होगा. y के कमीशन को माइनस करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110. राइट. तो ये चीज करने से ये ऑटोमेटिकली y का कमीशन मतलब माइनस हो गया. x का कमीशन माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, x का कमीशन माइनस कर देंगे, क्योंकि x का कमीशन तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया. इस चीज को देखते हैं हम. हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट दे रखा है 55,000. सो सबसे पहले हम x का कमीशन निकालेंगे. x के लिए क्या बोला है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो डायरेक्टली 55,000 का इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110. तो यहाँ पे x का कमीशन आ जाएगा 5500. राइट. ये रहा x का कमीशन.
वाई के कमीशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 55,000 जो प्रॉफिट है उसमें से हम एक्स का कमीशन माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन बोला है, तो 55,000 माइनस 5,500, और इस पे जो भी वैल्यू आएगी 55,000 माइनस 5,500, इस पे हम करेंगे इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110, तो हमारा आंसर आएगा 4,500, राइट। इस केस में ऐसा होगा कि हम माइनस 5,500 करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में यहाँ पर ऐसा लिखा होता आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, जहाँ पर आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन लिखा है, वहाँ पर ऑल की जगह अगर लिखा होता आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो उस केस में हम क्या करते, 5,500 को माइनस नहीं करते, डायरेक्टली 55,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110, राइट। ऑल कमीशन आते ही जितने भी पार्टनर्स का कमीशन है वो सारे पार्टनर का कमीशन माइनस करना पड़ेगा। सो हमारे पास एक्स का अवेलेबल था इसलिए हमने एक्स का माइनस कर दिया, वाई का अवेलेबल नहीं है इसीलिए हमने इंटू 10 डिवाइड बाय 110 किया। अगर खाली आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा होता तो हम एक्स का माइनस नहीं करते, खाली हम इंटू 10 डिवाइड बाय 110 करते, राइट। इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पर तो लिखा है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, इसकी जगह पे एक और चीज़ लिखी आ सकती है आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस, तो हम क्या करेंगे, उसमें सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, तो जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसमें से जितने भी एक्सपेंस होंगे वो माइनस होंगे, और उसके बाद इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110 करेंगे, राइट। सो ये हो गया हमारा कैलकुलेशन ऑफ आफ्टर चार्जिंग एंड बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का। अब जैसे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 16। बाकी चीज़ें तो ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पर हमें बोला है कि एक पार्टनर है जो कि एंटाइटल होगा, द पार्टनर एंटाइटल टू ड्रॉ 7,000 पर मंथ, यानी यहाँ पर हमें ड्राइंग्स देके रखी है 7,000 पर मंथ, सारे पार्टनर की ड्राइंग है, ठीक है। इस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी होगा वो क्रेडिट साइड पे आएगा। उसके बाद हमें बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% एंड 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10%, हमें रेट दे दिया तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट कर लेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हमें बोला है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 55,000 विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, सो यहाँ पर जनरल रिजर्व में हम ट्रांसफ़र कर देंगे, सॉरी 2 लाख इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, 2 लाख इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो 2 लाख हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद हमें सैलरीज बोली है पार्टनर्स की, तो सैलरी यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर सैलरी 30,000 एंड 55,000। उसके बाद हमें बोला है ए का कमीशन, तो हम कमीशन पे आते हैं। A is entitled to receive the commission of 10% on net profit, on net distributable profit। distributable profit मतलब कि नेट प्रॉफिट में से जो भी चीज़ माइनस करनी है और जो भी चीज़ प्लस करनी है, उसके बाद जो हम पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस प्रॉफिट का 10% हमें ए को कमीशन देना है। यानी एक तरीके से ये भी बोल सकते थे आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस, क्योंकि हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे इंक्लूडिंग कमीशन, राइट। तो ए का भी कमीशन माइनस होगा और जो भी इनकम है वो प्लस होगी, और इस प्रॉफिट को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। सो इस प्रॉफिट को हम कैसे निकालेंगे, जो भी हमारे पास प्रॉफिट है दैट इज 7,55,000, उसमें 21,600 प्लस करेंगे, 2 लाख माइनस करेंगे, 1 लाख माइनस करेंगे और 75,000 माइनस करेंगे। ये माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी तक हमारे पास है नहीं, ये हमें कैलकुलेट करना है, राइट। सो इस तरीके से अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा 7,55,000 प्लस 21,600 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जनरल रिजर्व और सैलरी माइनस कर दी, और इस पे हम लगाएंगे इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110, क्योंकि अगर हमें सारी चीज़ें माइनस करने को बोला है तो ए का कमीशन भी माइनस करने को बोला होगा, लेकिन ए का कमीशन हमारे पास है नहीं, या फिर हम बोल सकते हैं डायरेक्टली कि हमें बोला है आफ्टर, हमारे क्वेश्चन में आफ्टर वर्ड यूज़ हो गया, इसीलिए हम यहाँ पर लगाएंगे इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110। इस तरीके से हमारा आ जाएगा प्रॉफिट 36,500।
और वो 36,500 हम यहाँ पर लिख देंगे ए के कमीशन में। सो ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ कमीशन एंड सैलरी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।